जो आप लोग की जमींदारी व्यवस्था है, इसमें सबसे पहला सेटलमेंट किसके साथ किया गया है? जमींदार के साथ। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे तो ये क्रय विक्रय शुरू हो गया है। इसका मतलब जो एग्रीकल्चरल लैंड है आपकी बच्चों, वो कॉमर्शलाइज्ड हो चुकी है कि नहीं? बोलो यस कि नो। ठीक है, ये कॉमर्शलाइज्ड हो चुकी है। तीसरा आप लोग पाओगे कि रेट कितना रखा गया है? 10/11। और इधर कितना रखा गया है? 1/11 का रेट रखा गया है। ठीक है। चौथा आप लोग पाओगे कि इसको कैसा बनाया गया है? परमानेंट बनाया गया है। ओके। और पांचवा बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान से सुनना आप लोग, कि जो जमींदारी व्यवस्था थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपके यहाँ पे 3 प्रोविंसेस में काम करती थी। ठीक है। पहला प्रोविंस जो था बच्चों वो था बंगाल का प्रोविंस, दूसरा प्रोविंस जो था वो था मद्रास का प्रोविंस, और तीसरा था बॉम्बे प्रोविंस। ठीक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था बंगाल का प्रोविंस, और बंगाल के अंदर ही इन्होंने जमींदारी व्यवस्था की थी। इसका मतलब जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत कहां पर की गई थी? बंगाल प्रोविंस के अंदर, बंगाल प्रांत के अंदर इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। समझे? मद्रास प्रोविंस में कुछ और होगा और बॉम्बे प्रोविंस में कुछ और होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो हाँ ना, कोई दिक्कत? यहां तक अगर क्वेश्चन ये आए जमींदारी व्यवस्था से, आप लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बोलो। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक। तो इस लैंड को क्या बोलते थे? जीरात का लैंड। इसको क्या बोलेंगे? रैयत का लैंड। ठीक है। ओके, लिखेंगे जमींदारी सिस्टम। पहले यहाँ के राजा जो थे बच्चों, जमींदारों से कांटेक्ट करके रखते थे। ओके। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारी व्यवस्था में जमींदार के साथ उपबंध किया। जाता है जमींदार कृषि भूमि का ओनर, कृषि भूमि का मालिक बना। जमींदारी व्यवस्था में कृषि योग्य भूमि क्रय योग्य भूमि बन गई। अर्थात कृषि भूमि का व्यवसायीकरण जमींदारी व्यवस्था से शुरू हुआ। जमींदारी व्यवस्था से शुरू हुआ। सामुदायिक भूमि को भी जमींदार को ही दिया गया। एंड इट वॉज अ टैक्स फ्री लैंड, तथा यह एक कर मुक्त भूमि थी। जमींदारी व्यवस्था में (10/11) एवं 1/11 का कर दर निश्चित की गई। अगला पॉइंट लिखिए, लिखो। अगला पॉइंट है बच्चों, जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत 1790 में की गई तथा इसके कर का निर्धारण 1951 तक चला। बच्चे पहली बार आपके यहाँ लैंड रिफॉर्म हुए हैं ना इस टाइम पर, है ना? जो आपकी सरकार आई है तो उसने एक संविधान संशोधन किया था, अमेंडमेंट एक्ट किया था। उसमें जमींदारों की लैंड को छीन लिया गया था और फार्मर्स को बांटा गया था। चकबंदी आप लोगों ने उसको बोला होगा। तो यही तो थी वो चकबंदी। देखो सारा का सारा लैंड किसका था? जमींदार का था। फिर जब भारत सरकार आई तो उसने इनकी जमीनों को छीना और छीन कर किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो जिरात का जो लैंड था ना, जिरात का लैंड, भारत सरकार उसको भी नहीं छीन पाई। उसमें वो जमींदारों के पास आज भी है जिरात का लैंड। सिर्फ भारत सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट किया ये वाला लैंड, और वो वाला अपने पास रख लिया भारत सरकार ने। तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो। इसलिए जो जमींदार बहुत पुराने जमींदार थे वो आज तक आपके गांव में प्रभावशाली रूप में बने हुए हैं। उनके पुश्ते दर पुश्तों के बाद जमीन बढ़ती है। समझे कि नहीं? और कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत जेम्स ग्रांट एवं जॉन शोर की सहायता से की थी। चलो
देखो एक चीज तुम लोग को और समझाता, बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया चीज है, एकदम मस्त समझो इसको भी। जागीरदारी व्यवस्था के जो पीछे का है वो भी समझ में आ जाएगा तुम लोगों को बेसिकली होती क्या है। देखो सुनो इधर सुनो, अरे आंसर देना आप लोग, मैं कुछ चित्र बना रहा हूं, आप लोग देखेंगे। ये 1000 बीघा का लैंड है, तो अगर 1000 बीघा का लैंड है बच्चों ये, तो इसमें से 200 बीघा का लैंड हो गया और एक हो गया 800 बीघा का लैंड। ओके, तो जो 200 बीघा का लैंड है बच्चों ये किसका है, ये जमींदार का है, ठीक है। और ये वाला लैंड किसका है, किसान का है। इस किसान को रैयत कहते हैं बच्चों, ठीक है, फार्मर नहीं कहते, रैयत कहते हैं इनको, ठीक है। तो इसलिए बच्चों ये क्या बन गया, रैयत लैंड, और ये क्या बन गया, जिरात लैंड। और ये वाला लैंड कौन सा है, कम्युनिटी लैंड है, ठीक है, सामुदायिक भूमि है। ओके, देखो तुम्हारे पुराने टाइम पे होता क्या था कि जो जमींदार थे बच्चों तुम्हारे भारत में पहले से ही सेटल थे, ठीक है। जो जमींदार थे, ये जो जमींदार थे आप लोगों के भारत में, ये हिंदू हुआ करते थे, और ये व्यवस्था एंशिएंट टाइम से चली आ रही थी। इस जो एग्रीकल्चरल लैंड है, ना ही इसमें किसान की मालिकाना हक था इस भूमि पर, ना ही इसके कागज बच्चों जमींदार के पास थे इस भूमि के, और ना ही राजा के मालिकाना हक था, समझे। क्योंकि किसान इस पर प्रोडक्शन करता है, इसलिए इस प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा किसान को जाता, ठीक है। क्योंकि जमींदार किसान की हेल्प करता है, इसलिए कुछ प्रोडक्शन का हिस्सा किसको जाता, जमींदार को जाता। और क्योंकि जमींदार और किसान की रक्षा करता राजा, इसलिए प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा किसके पास जाता, राजा के पास जाता एज ए टैक्स। ओके, समझे कि नहीं आप लोग। जो एंशिएंट इंडिया के जो राजा थे बच्चों, वो ज्यादातर आप लोगों से टैक्स के रूप में 1/6 का टैक्स लिया करते थे, ठीक है, 1/6। यानी कि जितना भी प्रोडक्शन होगा आपके एग्रीकल्चर का, उसमें 6 भाग होंगे उसके बराबर, और 1 भाग राजा को दिया जाएगा, ठीक है। ओके, अब 6 को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, शट, बोलो है ना। इसलिए बच्चों राजा का जो टाइटल हुआ करता था वो शट प्रधान हुआ करता था। क्या होगा, शट प्रधान। ओके, तो एंशिएंट इंडिया का राजा जो था शट प्रधान कहलाता था, क्योंकि कितना टैक्स रेट लेता था आपसे, 1/6। एक बार अशोका आप लोगों को याद होगा कि 3 धर्म यात्राएं करता है अशोका, समझे। तो जब वो 3 धर्म यात्रा करने के लिए अंतिम समय में, जब वो बच्चों जहां पर बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, तो जब वो वहां पर गया तो उसने वहां पर टैक्स था 1/6 का, और उसने उस टैक्स को घटाकर 1/6 से कितना कर दिया था, 1/8 कर दिया था, घटा दिया है। इसका मतलब पहले वहां कितना टैक्स था, 1/6, क्योंकि एंशिएंट के ज्यादातर राजा 1/6 टैक्स वसूल करते थे एग्रीकल्चर से। ओके, समझे कि नहीं। इधर सुनो, अब जमींदार मैंने आपको कहा कि इस लैंड पर रहेंगे, और जमींदार बच्चों यहां पर किसानों के साथ भूमि करेंगे, ठीक है। तो जमींदार ज्यादा होते थे हिंदू, और इनकी पोस्ट होती थी खुद की पोस्ट, ये पद का नाम है, और मुकद्दम की पोस्ट, खुद की और मुकद्दम की, समझे। खुद का मतलब होता है आपके यहां का प्रधान, ओके, और मुकद्दम हो गया जमींदार। तो इधर तो हो गया प्रधान और जमींदार आप लोगों का, ठीक है। और बोलो, अब ये खुद और मुकद्दम अगर तुम देखोगे तो तुमने कुछ का नाम सुना होगा। देखो, राय सुना है, नाम के पीछे राय लगाते हैं लोग, है ना। राय, रनका, रावत सुना है, रावत, ठाकुर भी सुना होगा। तो बच्चों पहले जो ये जमींदार होते थे, ये होते थे राय, रनका, रावत, ठाकुर। अब बताओ ये हिंदू है कि नहीं है, बोलो है ना। जब मिडावल हिस्ट्री तुम्हारे यहां चलेगी तो मुसलमान राजा आएगा, लेकिन मुसलमान राजा बच्चों इनको बाईपास नहीं कर पाया इंडिया के विलेज के अंदर, क्योंकि इनकी ताकत पहले से थी, एंशिएंट टाइम से चलते हुए आ रहे थे, ठीक है कि नहीं, बोलो। इसी से मिला के बनेगा परगना, और परगना में जो लैंड को जो रेवेन्यू को कलेक्शन करता था वो करता था चौधरी नाम का एक व्यक्ति, समझे। कौन करेगा, चौधरी। ओके, समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो है ना, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके यहां पर व्यवस्था बनेगी। अब किसी पास किसी का लैंड नहीं है, तो जब कॉर्नवालिस आएगा तो इसमें आपका पूरे लैंड को किसको दे देगा, जमींदार को दे देगा, ठीक है। कितना टैक्स रेट रखेंगे, 10/11 का, और 1/11 किसके पास जाएगा, जमींदार के पास जाएगा। ये हो गया हम लोगों का जमींदारी सिस्टम।